उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंपावत का किया दौरा। सीएम धामी ने खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से राजस्थान तक खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का किया शुभारंभ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश के बीच खटीमा स्थित निजी आवास पर लोगों से की मुलाकात। सीएम धामी ने जनता की समस्याओं को सुनकर किया समाधान। G20 बैठक को लेकर तैयारियां हुई तेज। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। G20 बैठक को लेकर की गई चर्चा। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो रहे लोग, कई राजनीतिक दलों के सदस्य ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। और सीएम धामी ने किया हरिद्वार का दौरा। पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी में हुए शामिल। अग्रसेन वार्षिकोत्सव सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक अपने विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। इस बीच सीएम धामी टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री टनकपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेला स्थल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय समाज सेवियों और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आपको बता दें कि टनकपुर में आयोजित किए जा रहे आजीविका सरस मेले में देश के 11 राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह की तरफ से लगभग 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सभी राज्य के स्थानीय और सांस्कृतिक उत्पादों को रखा गया है। सरस मेले का आयोजन 19 मार्च से लेकर 28 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत के टनकपुर में आयोजित हो रहा सरस मेला अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। इस आजीविका मेले के माध्यम से न केवल उत्तराखंड राज्य की संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। सीएम धामी प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा आम लोगों के बीच में जाकर उनसे मिलना, लोगों से बातचीत करना, साथ ही लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते रहना है। और इसी कड़ी में भारी बारिश के बीच खटीमा स्थित निजी आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं को सुना। साथ ही सीएम धामी ने कुछ समस्याओं का निराकरण भी किया। उत्तराखंड के रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और जोर शोर से अभी भी इसकी तैयारियां चल रही हैं। राज्य सरकार साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आगामी 28 से 30 मार्च के रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान G20 की बैठक की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। इस बीच सीएम धामी ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर शामिल होने वाले सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के जिन कामों से प्रभावित होकर आप सभी यहां पर हैं,
हम सब मिलकर उन कामों को और आगे बढ़ाएंगे। पार्टी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने सभी नवांगुत लोगों का स्वागत करते हुए पार्टी की औपचारिक सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शानदार कार्यों का ही परिणाम है कि बीजेपी में शामिल होने वालों का सिलसिला लगातार चल रहा है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रवादी विचारों और विकास परक राजनीति से जुड़ने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के जमीनी कार्यकर्ता भी हमसे लगातार संपर्क में हैं और यही वजह है कि पार्टी विधानसभा स्तर पर बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको शामिल करने के लिए लगातार कार्यक्रम भी चला रही है। पर जाकर व्यक्ति मुद्दा विहीन हो जाता है। इसे जो आरोप आज तक यशपाल आर्य जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ में रहे किसी जमाने में, विपक्ष पर जाकर व्यक्ति मुद्दा विहीन हो जाता है। इसे जो आरोप आज तक वो अपोजिशन के नाते हम पहले लगाते वही लगा रहे। सरकार ने सबसे प्रभावशाली बजट इस राज्य का, खास तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, इस प्रकार का बजट पहली बार उत्तराखंड सरकार का दिखाई दिया है। मैं कहता हूँ सब आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। पार्टी है जो हर वर्ष के काम को जनता के समझ ले आती है। अभी तक की पार्टी थी 5 साल में, जो आखिरी साल में याद होता था वही बताते हैं। ये पहला राजनीतिक दल है, चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, प्रदेश सरकार उपलब्धि हो, हम लोग हर वर्ष अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं और जो उपलब्धि इस वर्ष है ना, अगले वर्ष दूसरी जो होगी वो बताएंगे। इसलिए जनता तक हमारे कार्य योजना जाए, जनता तक सरकार की योजनाओं का हम प्रचार कर सकें। पार्टी ने भी उसके लिए अभियान चलाया। हम लोग 15 लाख पत्रकों के माध्यम से प्रत्येक घर घर प्रदेश सरकार की जरिए पत्रकों लेके जा रहे हैं। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि विकास को देखकर अब जनता का प्रेशर अपने नेताओं पे, और किसी भी दल का जो नेता होगा वो जनता के प्रेशर में आ ही जाता है। कांग्रेस के हमारे साथ आएंगे, हमारे कार्यकर्ता चलाएंगे। कांग्रेस से तो निराश है ना, रुष्ट हैं, वो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाएं। विकास उसका विमोचन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला प्रभारी मंत्री हैं वो जाएंगे, हमारे क्षेत्र के विधायक उसमें रहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा सहभागी उस कार्यक्रम में रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी में सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी और इसके साथ ही छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आपको बता दें कि पशु चिकित्सा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इसके बाद कनखल स्थित गौतम फार्म में आयोजित वैश्य बंधु समाज के कार्यक्रम, महाराजा अग्रसेन वार्षिकोत्सव और पारिवारिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को समावेशी और नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट बताया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आगामी 28, 29 और 30 मार्च को उत्तराखंड के रामनगर में G20 की 3 बैठकें होने वाली हैं। इसके लिए सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 की बैठक के बाद उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही कॉर्पोरेट नेशनल पार्क की पहचान पूरी दुनिया में होगी। इस बजट को हम लोगों ने पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है। ये सभी के लिए समावेशी बजट है और इसमें उत्तराखंड के अंदर जितने भी पोटेंशियल हैं, जिन जिन क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की चीज़ों को आगे लाया जा सकता है, उन सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और यह बजट एक नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कथन है कि यह दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह बजट उत्तराखंड के तीसरे दशक को सार्थक करने वाला बजट है। कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमको 1 बैठक नहीं, 2 बैठक नहीं, बल्कि G20 की 3 बैठकें और जो PSA लेवल की जो सबसे बड़ी बैठकों में से 5 बैठकें जो भारतवर्ष के अंदर होने वाली है, उसमें से एक बड़ी बैठक हमारी रामनगर में 28, 29 और 30 मार्च को संपन्न होने वाली है। उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बैठक के होने से पूरी तरह से हमारा उत्तराखंड
पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें जाएंगी, यहाँ की विशेषताएं जाएंगी, यहाँ की मातृशक्ति के किए हुए काम जाएंगे और हमारे यहाँ का जो कॉर्बेट का एक अपना वैशिष्ट्य है वह भी संपूर्ण दुनिया के सामने आएगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जल्द ही भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऑनलाइन पूजा बुकिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समेत समितियों ने तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही बीकेटीसी का डिजिटलीकरण किया जाना है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि आईटी के उपयोग का विस्तार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं के दर्शन कराने और दान चढ़ावे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। साथ ही बेहतर व्यवस्था के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बीकेटीसी कार्यालय के कामकाज में भी कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था को बढ़ावा देने, अकाउंट सेक्शन को ऑनलाइन करने, कार्मिकों को लेखा जोखा के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। बीकेटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूजा बुकिंग के लिए वेबसाइट पर जरूरी अपडेट भी किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस बार जो चारधाम यात्रा को में जो यात्री श्रद्धालु आएंगे उनको पर्यटन विभाग के द्वारा पंजीकरण किया जा रहा है। तो क्योंकि इस बीच हमारी उनके साथ में लगातार बातचीत हो रही है और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो ऑनलाइन पूजाएं संपादित की जाती हैं उसके संदर्भ में जो हमारा वेबसाइट है और जो पर्यटन विभाग के पंजीकरण की प्रक्रिया है उसमें समन्वय स्थापित करने और कैसे करके उनको आपस में संकलित किया जाए, तो उसके लिए बातचीत हो रही है। और जैसे ही इस पर ये कार्य योजना पूर्ण हो जाएगी हम ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। जनपद चंपावत के विकास के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं और इसी कड़ी में रविवार को टनकपुर से खाटू श्याम राजस्थान बस सेवा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास ही हरी झंडी दिखाकर बस को खाटू श्याम के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने टनकपुर के शारदा चुंगी के पास स्थापित खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर ईश्वर से प्रदेश की सुख शांति की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री और जनपद चंपावत की प्रभारी मंत्री श्रीमती रेखा रे ने हरी झंडी दिखाकर खाटू श्याम के लिए परिवहन निगम की बस को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर, बनबसा और खटीमा समेत अन्य शहरों की जनता के लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और अब टनकपुर, बनबसा और खटीमा के लोगों को सीधे टनकपुर से खाटू श्याम के लिए दर्शन के लिए सुविधा मिल गई है। इस मौके पर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन मेहरा ने बताया है कि बस में पहले दिन अभी तक 36 सवारी यात्रा कर रही हैं। बस में सीट की क्षमता 52 है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय जनता ने इस बस सेवा के लिए उसका शुभारंभ करने के लिए धन्यवाद दिया है। बाईस मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को इस बार राज्य भर में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान हर जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसलिए संस्कृति विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए हैं। संस्कृति विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया है कि चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि वैदिक और पुराणों में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है और इसे आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार भी माना गया है। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस बार पूरे देवभूमि उत्तराखंड में चैत्र नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश में सभी प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून में उत्तरांचल लॉ यूनिवर्सिटी प्रेमनगर क्षेत्र में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रोटेस्ट किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज के चीफ वार्डन ने यूनिवर्सिटी की ब्लॉक सी वार्डन को हैरेसमेंट करने की कोशिश की, जिसके विरोध में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं ने चीफ वार्डन पर आरोप लगाया। वहीं जब मीडिया ने उत्तरांचल लॉ यूनिवर्सिटी के मालिक जितेंद्र जोशी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ मीडिया को बातचीत करने से इनकार कर दिया। साथ ही मीडिया के साथ अभद्रता भी की।
भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विकासनगर में चला गया ऐतिहासिक अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान डाक पत्थर से ढालीपुर तक शक्ति नहर किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए करीब 350 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। आपको बता दें कि अतिक्रमण अभियान कल भी जारी रहेगा। माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से नजर रखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत डाक पत्थर से ढालीपुर के बीच नहर के दोनों तरफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए आवासीय पक्के मकानों और झोंपड़ियों को हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड की तरफ से पूर्व में आदेश निर्गत किए गए थे, जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन की तरफ से सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाते हुए नहर की दोनों ओर पिछले 22 सालों से अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के मकानों और झोंपड़ियों को हटाया गया। वहीं देहरादून से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें। सहारनपुर के एक 32 वर्षीय निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक हरिद्वार के ज्वालापुर में काम करता था। आपको बता दें कि युवक की मौत देहरादून के एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में हुई। वहीं परिजनों का यह आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने टॉर्चर कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि युवक नशे का आदी था, जिसके चलते परिजनों ने युवक को नशा मुक्ति केंद्र में रखा था, लेकिन मात्र 8 से 10 दिन में ही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र की सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को हिरासत में लिया और पूछताछ की कार्रवाई शुरू कर दी। सुहेल, आपके भाई की मौत कैसे हुई? बस ये अभी तो हमें पहले उन्होंने बताया कि तबीयत खराब हुई अचानक इसके रात को 2 बजे, और हमें कोई फ़ोन नहीं किया। इन्होंने हमें फ़ोन किया सुबह 7:30 बजे कि आपके भाई की तबीयत ख़राब है, उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम एकदम वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल आने के लिए, और यहाँ पे हमने आके देखा तो हमारा भाई हमें मृत पाया गया। ये फिलहाल यहीं पे नशा मुक्ति केंद्र में कराया था, नया जीवन के नाम से है, नए गाँव में। 9 दिन पहले उसको एडमिट कराया था हमने। तो उन्होंने क्या खबर दी? अब उन्होंने कहा कि आपके भाई की तबीयत खराब है और इसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आजकल अपने गृह जनपद बागेश्वर के भ्रमण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस बीच भ्रमण कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने मंडल सीरा स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोश्यारी ने कहा कि 4 साल के अंदर उत्तराखंड को अपने पांव पर खड़ा करने का संकल्प के साथ ही बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के साथ भेंट वार्ता कर रहा हूं। इस दौरान पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजनीतिक सवालों को लेने से इनकार कर दिया। भविष्य की राजनीति पर भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि अब बहुत अच्छे और नई युवा पीढ़ी के लोग राजनीति में आगे आ गए हैं, अब मुझे राजनीति में सक्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क की गुणवत्ता को लेकर विरोध जताया गया। आपको बता दें कि बागेश्वर के शीशाखानी मोटर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मानकों के अनुरूप डामरीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। सड़क में बनाने में पत्थरों की जगह मिट्टी डाली गई। आपको बता दें कि मानकों के अनुरूप काम नहीं करने से ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी बागेश्वर का कहना है कि जहां जहां पर सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं, उन स्थानों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जौल कांडे मोटर मार्ग की हालत बेहद खराब है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सड़क का डामरीकरण सही तरीके से किया जाए। इसमें जो है थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे की मात्रा ज़्यादा थी, तो हमने ठेकेदार को बोला है कि गड्ढे को सही करने के लिए। और उसके बाद भी एस्टीमेट में मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा सा एस्टीमेट थोड़ा सा इनका गलत बनाया हुआ है, क्योंकि मानक को अनुसार नहीं बनाया गया है। जो जितने गड्ढे इस रोड में हैं उस गड्ढे के हिसाब से जो है डामरीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे कि रोड में जो है इंडोलेशन की दिक्कत है। ये समस्या मेन है और ग्रामीणों की बहुत बार शिकायत भी आ रही है। तो इसी वजह से हमने आज एक पत्र के माध्यम से पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता को दिया हुआ है और यही हमारी समस्या है। ओके, में हमारी ये वार्ता हुई है, ठेकेदार साहब और एई साहब भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने बोला है कि अभी इसको जो नीचे को डामरीकरण चल रहा है वो सही हो रहा है और ऊपर भी डामरीकरण सही हुआ है, लेकिन जहाँ पर इनका कुछ मेटेरियल गलत आ गया था तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इसको करेंगे।
उत्तराखंड के बागेश्वर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। वहीं प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध जताया। ग्रामीणों और व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां व्यापारियों ने एसडीएम से अवैध अतिक्रमण पर चल रही कार्रवाई पर कुछ दिनों के लिए विराम लगाने जाने की मांग की। मेरे पास आए थे और बीच में मेरे ख्याल से एक जो हमारी जो हॉस्पिटल रोड पे उस पर नगर पालिका ने अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई की थी और उसमें कुछ लोगों का कहना था कि हम पुराने व्यवसायी हैं और हम फड़ व्यवसाय के रूप में रजिस्टर्ड हैं और हमसे कुछ टैक्स वैक्स भी लेती है। तो चूंकि आज पालिका के सक्षम अधिकारी नहीं है तो मैंने उनसे कहा कि पालिका के जब सक्षम अधिकारी ये सब आ जाएंगे, वो बाहर गए हैं, तो उसके बाद उनके साथ भी बैठ के उनका अपना प्लान क्या है और इनके रजिस्टर्ड कौन पुराने लोग हैं और शहर में उस पॉइंट को छोड़ के जिस पॉइंट की शहर को भी ज़रूरत है उसके अन्यत्र क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके बाद हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे और कुछ समाधान निकालेंगे। तब तक के लिए स्थिति क्या रहेगी सर? तब तक की स्थिति जो है वो वैसी बनी रहेगी और जो उनको अतिक्रमण में कार्रवाई की वो भी वैसी स्थिति में रहेंगे और उससे बचे हुए लोग भी फिलहाल जब तक वार्ता नहीं होती उसी स्थिति में रहेंगे। उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित बागजाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय लोग शामिल हुए। वहीं बैठक में आगामी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह धूमधाम से मनाने पर चर्चा की गई। हल्द्वानी के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया जाना है। बैठक में आगामी 14 अप्रैल को हल्द्वानी के अंबेडकर नगर पार्क में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। उत्तराखंड के लालकुआं में उस समय हड़कंप मच गया जब हल्द्वानी से नानक मत्ता घूमने जा रहे युवक का पुरानी रंजिश के चलते लालकुआं से अपहरण कर 7 घंटे तक बंधक बनाया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने अपहृत युवक और आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान कुछ युवक भागने में सफल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दोपहर में हुई ओलावृष्टि से लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा भी लेना पड़ा। मसूरी के बदले मौसम का मसूरी में मौजूद पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस समय फसलें तैयार हैं, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे किसान मायूस हैं। मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम के बदले मिजाज से स्थानीय लोगों और मजदूरों का भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने जा रहा यात्रियों से भरा एक वाहन लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 बच्चों सहित एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने मामले को दर्ज किया और घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के रामनगर के कोसी बैराज पर स्थित एक चाय की दुकान को तोड़ने के लिए गई प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और मौके से इस टीम को बैरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर एसडीएम गौरव चटवाल और तहसीलदार विपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम कोसी बैराज पर चाय की दुकान को तोड़ने के लिए गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। तो स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। साथ ही ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा।
वहीं हंगामे की सूचना के बाद विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एसडीएम गौरव चटवाल से बातचीत की, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने अपने इस निर्णय को वापस ले लिया और टीम मौके से बैरंग लौट गई। क्योंकि अभी कुछ विधायक जी यहाँ पे आए, उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा है और उसको समय मांगा है। इसलिए फिलहाल जो है विधायक जी की बात को रखते हुए फिलहाल समय उनको दिया जा रहा है और इसमें जो है आगे जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी वो है वो उसको किया जाएगा। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बैठक की। इस बीच G20 की बैठक की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर में G20 की बैठक के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रामनगर में होने वाली इस बैठक के लिए जहां एक और पर्यटन और पर्यावरण के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से बैठक में भाग लेने वाले देसी और विदेशी मेहमान रूबरू होंगे, तो वहीं इस बैठक में भाग लेने वाले डेलीगेट्स यहां की संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने अपने देशों में भी करेंगे, जिससे उत्तराखंड का नाम अब विदेशों में भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही इसमें भाग लेने वाले मेहमानों को उत्तराखंड के विभिन्न पहलुओं से भी जहां एक और अवगत करवाया जाएगा, तो विदेशी मेहमान भी अपनी बातचीत रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक को लेकर उत्तराखंड में विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।